हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आप लोगों की हिस्ट्री टीचर। लेकिन आज हमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। कल से यानी कि 9 तारीख से एमपी बोर्ड के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन शुरू हैं और डेफिनेटली सभी स्टेट्स में ये टाइम है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का, और लगभग सब जगह 2-4 दिन के फिर से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ खास ऐसा कि आप एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से कंफर्ट हो सकते हैं। आपके लिए इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस की क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बाद हमारे प्री बोर्ड भी होंगे, तो वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्ज़ाम के पहले। तो पहले सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम जब होते हैं तो अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 12th या 10th क्लास का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो उसमें आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम और प्री बोर्ड किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो 10th क्लास के बच्चे हों या वो 12th क्लास के बच्चे हों या वो कोई और भी एग्ज़ाम देने वाले 9th 11th के भी हों तो भी, क्योंकि एग्ज़ाम देने के रूल्स तो सब जगह सेम होते हैं और जब आप लोग उनको फॉलो करते हैं तो आपको उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम को आप लोग बिल्कुल भी इस तरीके से ना लें कि वो आपके नंबर वहाँ पर नहीं जोड़ने हैं बोर्ड में, तो वो तो हल्के में ले लेते हैं, कैसा भी रिजल्ट आएगा तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम को और प्री बोर्ड को बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तरह लेंगे तो इसका फ़ायदा आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। आपको पूरी तैयारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करके ये एग्ज़ाम देने हैं बिना किसी तरह की चीटिंग के। अपने आप को ये समझ के रखना है कि आप बिल्कुल बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। एक राउंड आपका हाफ ईयरली और एक राउंड है आपका प्री बोर्ड। जब दोनों में आप इस तरीके के अपना मोटिव रखेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के हिसाब से आपको ये दोनों एग्जाम देने हैं, तो तीसरा एग्जाम जो आपका फाइनल और एक्चुअल होगा वहां आपको इन दोनों चीजों का फायदा देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टिप्स की। तो कौन सी वो चीजें हैं जो आपको ज्यादा नंबर दिलवा सकती हैं आपके एग्जाम में। आप चाहें तो मेरी इन टिप्स को आप हाफ ईयरली एग्जाम में यूज करके देख लीजिए, आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा और आपको सही लगे तो फिर इसको आगे भी यूज करिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि वैसे तो सभी लोग ये चीज बोलते हैं, लेकिन लोग इसको सुनते नहीं हैं, बच्चे मानते भी नहीं हैं। लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है कि जब आप पेपर देने बैठें तो सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चन पेपर कम से कम 10 मिनट तक रीड करना है। सबसे पहली जो टिप है वो यही है। कई बार ऐसा होता है कि हमने क्वेश्चंस नहीं पढ़े, बच्चों को ऐसा रहता है कि उन्होंने पेपर लिया और तुरंत उन्होंने पेपर देना शुरू कर दिया। लेकिन उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपको जो चीजें नहीं आ रही होती हैं वो अगर आपको आ जाती हैं, कई बार ये एक फैक्ट है कि हम कोई भी चीज कहीं पर भी जब पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग के किसी न किसी कोने में सेट हो जाती है। वो कब बाहर निकलेगी ये अलग बात है। तो जब आप पूरे अपने क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फिर आप शुरू करते हैं पेपर देना, तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ऐसे होते हैं जो आपको हो सकता है 10 मिनट के बाद रिमाइंड हो जाए। आपने देखा होगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में से निकलते हैं और आप दोबारा से घर में अपना पेपर तसल्ली से पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस निकलते हैं, आपको लगता है कि अरे इसका तो मुझे आंसर आता था लेकिन मैं एग्जामिनेशन हॉल में भूल गया। और उसके पीछे रीजन यही है कि आपने तुरंत पढ़ा, तुरंत आपने डिसाइड किया कि ये मुझको नहीं आता है और आपको जो समझ में आया आपने लिखा, नहीं आया आपने छोड़ दिया और आप घर आ गए। तो साइकोलॉजिकली ये चीज वर्क करती है कि जब आप
10 मिनट्स तक अपना पेपर पढ़ते हैं अच्छे से, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर आपके माइंड को पता है, लेकिन वो तुरंत नहीं बताएगा। आप उसको पढ़ के छोड़ दीजिए और ये आपको पता चलेगा, जब तक आप उस क्वेश्चन तक पहुंचेंगे ना, तब तक आपको उसका आंसर थोड़ा बहुत ही सही पर पता चलेगा। आपका दिमाग आपको बताएगा। ये साइकोलॉजी है। तो सबसे पहला टिप यही कि पूरी अच्छी तरह से 10 मिनट तक आपको पेपर को पढ़ना है। ऑप्शनल क्वेश्चंस जो हैं उनको भी आपको पढ़ना है। बच्चे करते हैं ऐसा कि उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, 4 उसके ऑप्शन है लेकिन उनको नहीं पढ़ा। पहला ऑप्शन समझ में आया, दूसरा समझ में आया और अपने दिमाग से सोच दिया हाँ इसका ये आंसर होगा और लगा के निकल आए। बाद में जब पेपर पढ़ा तब चौथे ऑप्शन पे नजर जाती है और फिर उनको लगता है कि अरे इसका तो चौथा ऑप्शन था, मैं तो पहला लगा दिया, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ये इन जो हमारी ये गलतियां हैं जो रिमूवेबल नहीं है, आप एग्जाम देने के बाद एक बार निकल आए बाहर तो फिर ये चीजें रिमूवेबल नहीं है। तो इन गलतियों से बचने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पेपर को 10 मिनट तक रीड करना और थोड़ा सा उस पर मंथन करना, चिंतन करना कि आपने कहीं इसके आंसर को पढ़ा है। डेफिनेटली आपका दिमाग आपको जवाब देगा। सेकंड टिप पर आते हैं। पेपर जब हम लोग लिखने बैठते हैं, जब एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट हुआ और एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करता है तो उसकी साइकोलॉजी क्या रहती है, उसने कॉपी खोली और उसमें कुछ भी उल्टा पुल्टा लिखा रहा या क्वेश्चन का आंसर नहीं है या गलत सलत है, तो उसका माइंड सेट हो जाता है कि ये बच्चा अच्छा नहीं है। इस स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला 3 राउंड में अपने एग्जाम को कंप्लीट करना है। 3 राउंड में आपको अपने आंसर्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट राउंड आपका, आप उन क्वेश्चंस पर जाएंगे जो क्वेश्चन आपको लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको आते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को उठाइए, प्रॉपरली वो क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन लिखिए और फिर उसका प्रॉपरली आंसर आपको आता है, सिस्टमैटिकली जिसका आता है वो आप लिखिए। तो ये पहले राउंड में आपको करना है। आप ऑब्जेक्टिव्स भी लिखते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स में तो हमको पता रहता है कि एक ही लाइन में हमें आंसर लिखना है। पूरे ऑब्जेक्टिव्स आप उतार लीजिए सबसे पहले और जो आपको आ रहे हैं अच्छे से उनको लिख लीजिए, जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उनकी लाइन आप छोड़ दीजिए और फिर आप लिखना शुरू कीजिए शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, उनमें भी वो क्वेश्चन जो आपको पता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको आते हैं। ये आपका फर्स्ट राउंड है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपकी कॉपी जब शुरुआत में खोली जाएगी एग्जामिनेटर द्वारा तो उसको समझ में आएगा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, इसने तो बड़ा सिस्टमैटिकली आंसर लिखे हैं। तो जब वो आगे बढ़ता है तो उसकी साइकोलॉजी उसी तरीके से सेट हो जाती है कि बच्चा अच्छा है तो उसके कलम से 1, 2, 4 नंबर ज्यादा निकलने लगते हैं, वहां पर भी जहां आपने सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं लिखा है। तो पहला राउंड परफेक्टली जो आंसर्स आपको आते हैं वो आपको करना है। सेकंड राउंड में हम उन क्वेश्चंस पर जाएंगे जो क्वेश्चंस के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है, कंफ्यूजन है या हम उसके बारे में अपने मन से कुछ तो भी लिख सकते हैं। उन क्वेश्चंस को हम उठाएंगे जिनके बारे में आपको आधा अधूरा आंसर पता है, पूरा नहीं पता है। तो सेकंड राउंड में आप उनके नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और उसको आप करेंगे। एंड थर्ड राउंड में आपको उन क्वेश्चंस को उठाना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। अब आप कहेंगे कि जो बिल्कुल भी नहीं पता है तो उन्हें कैसे उठाएं? तो एक बात याद रखिएगा कि हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन की खास तौर पर बात करूं मैं खुद भी बोर्ड की कॉपीज चेक करती हूं, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है पेन चलाना। आपको पेन चलाने के नंबर मिलते हैं। अगर आपने पेज को खाली छोड़ दिया तो एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन हो जाता है कि मैं नंबर दूं किस में।
अगर 2-3 नंबर देकर पास करना भी है तो नंबर बढ़ाऊं कहाँ, क्योंकि इसने तो लिखा ही नहीं, इसने तो पेज ही खाली छोड़ दिया। अगर आपने अपनी कॉपी पर पेन चलाया है, जिन आंसर्स को आपको नहीं आता है उनको भी अगर आपने किसी भी तरीके से लिखा है तो आपको 1 नंबर तो पक्का है उसमें मिलना, ये आप समझ लीजिए। तो इसलिए थर्ड राउंड में आप उन क्वेश्चंस को उठाएंगे जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं और सोचेंगे कि आप उसमें क्या लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है, जो कुछ भी उससे रिलेटेड आपको समझ में आए, चाहे वो आपका प्रॉपर वो सब्जेक्ट ना हो, उससे मिलता जुलता कुछ हो तो वो आप लिखेंगे, लेकिन आपको उसमें लिखना तो जरूर है। साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर फॉर्मूला आता है, केमिस्ट्री फिजिक्स इनमें फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता है लेकिन आपको पता है कि उसमें कोई तो डिजिट है, क्योंकि फॉर्मूला में डिजिट होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ तो आपको पता होगा। आपको उनका सीक्वेंस नहीं पता कि कौन सा अल्फाबेट कहाँ आएगा, कौन सा डिजिट आएगा, लेकिन आपको पता है कि ये है, तो आप वो लिखिए। आप वो लिखेंगे, वो गलत होगा तो भी आपको उसमें 1 नंबर जरूर मिलेगा। तो इसलिए थर्ड राउंड में आपको वो क्वेश्चंस उठाने हैं और उन्हें करना है। सबसे पहला सिद्धांत आप ये अपना बांध लीजिए गांठ कि आपको अपने एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पूरे क्वेश्चन आपको करना है, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 101% मैं बिल्कुल सही बात आपको बता रही हूं। आप इसको अप्लाई करके देखिए, आपकी कॉपी पूरी भरी होगी और उसमें बिल्कुल सिस्टमैटिकली आप सारे आंसर्स लिखिए। कॉपी का सिस्टमैटिक होना बहुत जरूरी है। चौथी टिप जो आपके लिए है वो मेरी यही है कि आपका कॉपी सिस्टमैटिक होना बहुत जरूरी है। प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, प्रॉपरली आंसर लिखेंगे, कोशिश करिए कि क्वेश्चन भी लिख पाए। टाइम बहुत होता है हमारे पास, 3 घंटे काफी टाइम रहता है। अगर आप सही तरीके से आंसर क्वेश्चन के साथ में लिखेंगे तो जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है उसको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी कॉपी चेक करने में, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, उसे हेडेक नहीं होगी। और जब एग्जामिनर को किसी बच्चे की कॉपी चेक करने में हेडेक नहीं होती है, उसको हौच पौच नहीं होता पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ लिख दिया, किसका आंसर कहाँ जोड़ दिया, तो फिर वो खुश हो जाता है उस कॉपी को देखकर और आपको 2 की बजाय 4 नंबर देकर चला जाता है। तो एग्जामिनेशन में आप एग्जामिनर जो आपका चेकर है, जो आपकी कॉपी चेक करने जा रहा है, उसकी साइकोलॉजी को ध्यान में रख के हमें अपना पेपर करना है। उसके से रिलेटेड मैंने सारी चीजें आपको बताई। आप इनको यूज करिए, फॉलो करिए और फिर देखिए आपके जो नंबर आप एक्सपेक्ट करेंगे ना उससे ज्यादा नंबर आएंगे। तो सबसे पहली टिप क्या है कि आपको 10 मिनट तक पेपर को पढ़ना है। फिर आपको अपना पेपर 3 राउंड में सॉल्व करना है। पहला राउंड सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जो आपको आंसर्स आते हैं उन्हें लिखेंगे। सेकेंड राउंड में आप उन पर जाएंगे जो कि आपको थोड़े बहुत आते हैं और थर्ड राउंड में आप उन पर जाएंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन आपको उनको लिखना तो है। किसी आंसर को रिपीट नहीं करना है कि आपने पहले कोई आंसर लिख दिया और फिर आप उसको रिपीट कर दें, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। जब जो चेक करने वाला टीचर है उसको जब ऐसा लगता है कि बच्चे ने कुछ षड्यंत्र किया है कॉपी में, तो फिर वो आपको नंबर नहीं देता। अच्छे नंबर भी अगर देना चाहता है तो नहीं देता। तो किसी भी तरह की बदमाशी किए बिना पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग एग्जाम अपना दें। अर्धवार्षिक परीक्षा और आपकी जो प्री बोर्ड है उसको आप लोग बिल्कुल इस तरीके से ना लें कि इसके नंबर नहीं जोड़ने हैं। उसे आप अपनी तैयारी के तरीके से लें। आपकी तैयारी उसमें होगी, बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से आप तैयारी करिए और जैसे आप बोर्ड में एग्जाम देते हैं वैसे ही आप एग्जाम यहाँ पर दीजिए। आपको अपने बारे में पता चलेगा, कमियां पता चलेंगी और उनको आप पूरा कर पाएंगे। 2 महीने अभी भी आपके एग्जाम में शेष हैं जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यह आपकी शुरुआत की जो एग्जाम के ठीक पहले की तैयारी जीत की है, इसको आप लोग
पूरा करिए। ये वीडियो मेरा सभी लोगों के लिए है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो साइंस के हो, कॉमर्स के हो या किसी भी क्लास के हो। हर क्लास का स्टूडेंट अगर इसको फॉलो करेगा तो उसको उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हम ऐसा ही करें, इसको ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।